वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, फाइंड द इनवर्स। इसका भी क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ईच ऑफ द मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। दिया हुआ मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है 3 1 5 2, समझ गए। तो दिया हुआ मैट्रिक्स को तो पहले कुछ मान लीजिए। देखिए क्या कहते हैं, लेट मान लेते हैं ए बराबर मैट्रिक्स है तो उसको मान लीजिए 3 1 5 2। इसके बाद क्या करेंगे, जानते हैं वी नो डैट जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए बराबर क्या लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप यही करते हैं ना, आई इंटू ए बराबर आई इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसके स्थान पर दे दीजिए 3 1 5 2 इक्वल टू आई माने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको याद है, 2 बाय 2 ऑर्डर का क्या होता है 1 0 0 1 इंटू ए है। यहाँ पर ए को ए रहने दीजिए, समझ गए। इस तरफ नहीं लिखना है, एक तरफ एक मैट्रिक्स देवे, दूसरा भी मैट्रिक्स देवे। अब क्या करते हैं, जोड़ घटा गुना करके क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके 1 0 0 को इस तरफ लाना है, लेफ्ट साइड लाना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, ई तो R1 हो जाता है, ई क्या हो गया R2 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ में क्या करते हैं, R1, देखिए R1 में से R2 को घटा देते हैं। R1 में से किसको घटा देते हैं, R2 को। जिसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे रिजल्टेंट क्या देगा, वही देगा। तो R2 में से घटा रहे तो रिजल्टेंट क्या देगा, RA2 देगा। अब देखिए तो जो 2 बार लिखा है वही चेंज करेगा, जो 1 बार लिखा है वो नहीं चेंज करेगा। तो R1 तो नहीं चेंज करेगा, उसको वैसे ही उतार दे, 3 1 वैसे ही उतार दीजिए। अब देखिए 5 में से 3 गया 2 तो 2, देखिए 2 में से 1 गया 1 तो 1, इसको छोड़ दीजिए, हो गया। चलिए बराबर का साइन है बराबर, देखिए ऊपर वाले को चेंज नहीं करेगा, 1 0 वैसे ही रहेगा। अब 0 में से 1 गया तो -1, 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 गया तो 1 होगा ना, तो 1 देख दीजिए इंटू ए है तो ए। आप देखिए क्या करते हैं, देखिए 1 0 0 1, यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए सेकंड में से इसको घटा दीजिए। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा ना। देखिए ये R1 हो गया, ई क्या हो गया R2 हो गया, आपका हो गया ना। तो इसमें भी R1 ई हो गया, R2 ई हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस बार R2 में से घटा दीजिए, R2 में से R1 को घटा दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा, R1 नहीं देगा। देखिए तो 2 बार क्या लिखा है, R1 लिखा है तो R1 चेंज करेगा, एक बार R2 लिखा है तो एक बार नहीं चेंज करेगा। ई भी सटीक बैठाइए लीजिए, कौन चेंज करेगा कौन नहीं चेंज करेगा। तो 2 1 वैसे ही रहेगा ना। अब 3 में से 2 घटाइए 1 तो 1, देखो 1 में से 1 गया 0 0, बराबर का साइन है बराबर, -1 और 1 ये तो नहीं बदलेगा। अब देखिए 1 में से -1 घटाइए तो यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 0 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा, -1 हो जाएगा, इंटू ए है तो ए हो गया। आप देखिए ये R1 है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये तो सबको पता है। अब क्या करें, ये 1 में इसमें से R1, अब इसको एक बार उल्टा घटा दीजिए, या एक बार क्या कीजिए, R1 ये है ना, तो R1 तो हमको मिल, R1 आ गया 1 0 0 1, यहाँ 0 लाना है। तो इसको क्या कीजिए, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और किस में से घटाएंगे, R2 में से घटाएंगे। जिसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे रिजल्टेंट क्या देगा, वही देगा, देखेंगे। तो ये R1 हो गया, 2 से गुना कीजिए, 2 में से 2 गए, ये तो चेंज नहीं करेगा, एक बार लिखा है R1 तो नहीं चेंज करेगा, 1 0 वैसे ही रहेगा। अब इसको 2 से गुना कर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 में से 2 गया 0 तो 0। अब तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करे 0 1 में से 0 गया तो क्या होगा, 1 नहीं होगा। देखिए बराबर का साइन है बराबर, ऊपर वाला तो नहीं चेंज करेगा। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4 4, -1 में से 4 गया तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए इसको ई तो चेंज नहीं किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 -2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इंटू ए है तो ए। देखिए 1 0 0 1 इधर आ गया, इसको हमें क्या मानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नया मैट्रिक्स जो निकला है उसको P मानेंगे। तो अब क्या लिखा जाता है लास्ट स्टेप, ए इनवर्स बराबर P, यही ना सिखाए थे, ए इनवर्स बराबर क्या होता है P। तो चूंकि ए इनवर्स बराबर जो P निकला है 2 -1 -5 3, जो नया मैट्रिक्स निकलेगा वही P हो जाएगा। दिस इज द आंसर, यही आंसर हो गया आपका एनसीईआरटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, कह रहा फाइंड द इनवर्स, इसका भी इनवर्स ज्ञात करना है, समझ गए। अब दिया हुआ मैट्रिक्स को क्या मानते हैं, कुछ मान लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए दिया हुआ मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए, तो लेट मान लेते हैं ए बराबर कैपिटल ए मान लेते हैं 4 5 3 4,
मान लिए। अब क्या करेंगे इसके बाद वी नो डैट, वी क्या लिखते हैं, वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए बराबर आई इंटू ए, फर्स्ट स्टेप यही लिखा जाता है, फर्स्ट स्टेप यही लिखा जाता है, ए बराबर आई इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देख लीजिए, आई इंटू ए लिखा जाता है। अब ए क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसको ए स्थान पर दे देंगे, 4 5 3 4। आई माने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डू बाय डू ऑर्डर का क्या होता है, 1 0 0 1 इंटू ए तो ए हो गया, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया, R2 हो गया, ये तो लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा, समझ गया। अब देखो 1 0 0 1 को कितना लाना है, लेफ्ट साइड लाना है, ये तो सिखा दिए ना, 1 0 0 1 को क्या करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करके क्या लाना है, लेफ्ट साइड लाना है। अब देखिए यहाँ पर ये R1 हो गया, तो ये लिखते हैं R1 में से या R2 में से, देखिए सॉरी R2 में से R1 को घटा दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा, R1 देगा ना। अब देखिए यहाँ पर तो क्या दो बार के कौन लिखा है, R1 लिखा है, R1 चेंज करेगा, दो बार, एक बार क्या लिखा R2 लिखा है, R2 चेंज नहीं करेगा, तो 3 4 वैसे ही रहेगा। अब देखिए 4 में से 3 गया 1 तो 1, देखिए 5 में से 4 गया 1 तो 1, ये वैसे ही हो गया। इधर चलिए, इधर 0 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 1 में से 0 गया तो 1 हो गया। अब देखो 0 में से 1 गया -1 तो -1 इंटू ए है तो ए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 0 0 1 लाना है, 1 तो यहाँ आ गया, 0 यहाँ होना चाहिए, इसको क्या करते हैं R1 को, ये R1 हो गया आपको, ये क्या हो गया R2 हो गया। R1 को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में से घटा देंगे, R2 में से घटा देंगे, रिजल्टेंट क्या देगा RA2 देगा। देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 में से, अब क्या लिखा R1 तो चेंज नहीं करेगा, 1 1 वैसे ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 में से 3 गया 0 तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 में से 4 गया तो 1 तो 1 आ गया। देखिए ऊपर वाला तो चेंज नहीं करेगा, 1 -1 वैसे ही रहेगा। देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 0 गया तो कितना होगा -3, देखो -3 -3, 1 में से -3 गया तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 हो गया इंटू ए है तो ए। अब क्या करते हैं 1 0 यहाँ 0 लाना है, 0 1 ये यहाँ केवल 0 लाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं, R2 में से R1 को घटा देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R1 देगा। अब देखिए यहाँ पे तो 2 बार कोई लिखा है R1 लिखा है, तो R1 चेंज करेगा, R2 चेंज नहीं करेगा, R2 को वैसे ही छोड़ दीजिए, ये R2 हो गया ना, ये R1 हो गया आपको, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 1 में से 0 गया 1 तो 1, 1 में से 1 गया 0 तो 0 बराबर। देखिए इधर चलिए, अब इसको क्या करना है, ये तो बेचारा वैसे ही रहेगा, इसको तो कुछ करना नहीं है। देखिए 1 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। देखिए -1 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5 इंटू ए है तो ए। अब देखिए इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, नया मैट्रिक्स निकला है, उसको क्या मानेंगे पी। अब क्या होता है लास्ट स्टेज ए इनवर्स बराबर पी होता है, तो ए इनवर्स बराबर पी जो निकला है वो नया मैट्रिक्स 5 4 -5 -3 4। यही तो फाइनली आपका NCERT का आंसर हो गया। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।